नमस्कार मित्रों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से आपके जो प्रतिरोधक है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, संधारित्र है, फोटोडायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और मॉसफेट। तो ये मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जान लें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आपके जो विद्युत परिपथ यानी कि जो सर्किट तैयार होते हैं, इन्हें हम प्लेट बोलते हैं। तो इस तरह के जो विद्युत परिपथ को तैयार करने में जो कंपोनेंट्स उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। उनमें विशेषकर हमारे जो सामने डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे आपको चित्र के रूप में, तो इनको ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि अन्य भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इन्हीं का उपयोग होता है। तो पहले बात करते हैं प्रतिरोधक की। हमारा जो प्रतिरोधक है वो एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में जब करंट बहा रहे होते हैं या उसमें करंट बह रहा होता है, तो उस समय विभवांतर के मान को कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोधक युक्ति का उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा V बराबर I इंटू R। तो वहां से सूत्र से R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो वहां जो R है वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो यहां पर आपने जाना कि व्हाट इज रजिस्टर। आगे हम बात करते हैं डायोड। डायोड दो सिरों वाली अर्धचालक युक्ति है और इसके द्वारा हम प्रतिरोध के अलावा हम पढ़ रहे हैं डायोड। तो इसका उपयोग क्या होता है कि किसी जो परिपथ में जब हम धारा बहा रहे होते हैं, तो उस समय एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का उपयोग होता है। अगला हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर से स्पष्ट है कि इसमें एक तीन सिरों वाला होता है, जिसमें एक जो सिरा होता है वो आधार का होता है, दूसरा उत्सर्जक का होता है और तीसरा संग्राहक का होता है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग फीडबैक के रूप में होता है, अर्थात हमको धारा को एमिटेड करके उसको कलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में सर्किट में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। अगला हमारा आपको डिस्प्ले हो रहा होगा सबसे उस साइड सबसे ऊपर संधारित्र। तो संधारित्र की बात करें, संधारित्र माने कंडेंसर। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका हम उपयोग किसी सर्किट में, किसी परिपथ में कहीं पर किसी पार्ट में अधिक धारा भेजना है, तो अधिक धारा की आवश्यकता है। तो ये क्या करता है? संधारित्र के अपने अंदर बहुत सारे चार्ज को अमाउंट करके एक साथ भेजने की व्यवस्था करता है। तो वहां पर एक साथ अधिक आवेश की जो आवश्यकता है वो इस संधारित्र के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं फोटोडायोड। फोटोडायोड की बात करें तो फोटो जो डायोड है ना, इनको आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जो हमारे फोटो डायोड हैं वो जर्मेनियम या सिलिकॉन के बने होते हैं। और जो हमारे फोटो डायोड हैं, इनका विशेष उपयोग क्या होता है? इनके द्वारा कार्य ये होता है कि जैसे ही प्रकाश इन पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, तो ये प्रकाश के द्वारा यानी कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अगला हम पढ़ रहे हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसे हम फोटो एमिटेड डायोड बोलते हैं। सॉरी, आपका जो लाइट एमिटेड डायोड, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड का एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटेड डायोड।
तो यहां पर हम एलईडी जो बार बार सुनते रहते हैं व्यवहार में, तो वही वो एलईडी है। ये एलईडी का शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लाइट एमिटेड डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम करंट भेजते हैं और विद्युत धारा अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह करने पर यह विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट कर देती है। अब हम अगली बात कर रहे हैं मॉसफेट के लिए। जो हमारा मॉसफेट है ये मुख्यतः 4 टांगों वाला होता है, इसमें 4 सिरे होते हैं और मॉसफेट का यूज विशेषकर एक स्विच की भांति होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक की तरह जो होते हैं ना, ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग होता है मॉसफेट का, इसलिए इसे स्विच की भांति उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विशेषता हम देखते हैं कि हमारा जो सीपीयू के बगल से जो यूपीएस होता है, तो यूपीएस में इसका उपयोग होता है। तो अधिक धारा को कंट्रोल करने के लिए विशेषकर मॉसफेट को उपयोग में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।